नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं आज की जो खबर हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सफाई कर्मचारी आयोग जो है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सफाई करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये देखिए सफाई कर रहे हैं, यहाँ अच्छे से साफ सफाई करेंगे ये, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ये। खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जो गंदगी फैली हुई है, जो साफ सफाई में लेकर के दिक्कत आती है, उनके क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनके लिए एक सुविधा चली हुई है, एक अधिनियम है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक वैधानिक निकाय रहा, फिर समी की जात, उसकी वैधानिकता खत्म होती है, अवैधानिक रह के भी वह काम कर रहा है। तो क्या है, कैसे क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं छोटे से शॉर्ट में। चलिए बिना समझ जाए कि आते हैं टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और साथ में अपने दोस्तों को इस क्लास की लिंक अवश्य पहुंचाए ताकि हर वो पर्सन इससे अवगत रहे कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी के बारे में सरकार क्या कर रही है और किस किस तरीके से कार्य करते हैं सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग NCSK। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है इसकी स्थापना सबसे पहले जो की गई थी वह 1994 में की गई थी शुरुआत में। लेकिन ये जो की गई थी और इसका अधिनियम कौन सा था, तो इसका अधिनियम था 1993 का अधिनियम आया था। 93 में अधिनियम रख दिया गया, उसको लागू होते मिलते 94 आ गया। तो आयोग का जो बन के तैयार हुआ 1994 है, लेकिन अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है 1993 के तहत की गई थी। यह एक कैसा निकाय था? वैधानिक था, वैधानिक निकाय था, जिसकी वैधानिकता है जो नियम के माध्यम से बनी हुई है, कानून के माध्यम से बनी है, वो वैधानिक निकाय। तो ये वैधानिक था के रूप में 2004 तक इसने जो कार्य किया वैधानिक निकाय में, ये 2004 तक रहा। अर्थात इस आयोग की वैधानिकता कब तक रही? 2004 तक रही। आप बोलेंगे सर जब वैधानिकता इसके 2004 में खत्म हो गई तो खत्म ही हो गया होगा, फिर हमें आज क्यों पढ़ रहे इसको, क्या महत्व है इसका पढ़ने का? नहीं, औचित्य यही तो है, यही तो आपको समझाने के लिए क्लास ली गई है कि इसकी वैधानिकता 2004 में खत्म हुई है, लेकिन ये आज भी कार्यरत है, ये आज भी कार्य कर रहा है। अधिनियम बंद हो चुका है लेकिन आयोग आज भी काम कर रहा है। समय समय पर इसका कार्यकाल बढ़ाता जाता रहा है। और वह कौन सा मंत्रालय बढ़ा रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको बढ़ाया जाता है। 2004 के बाद से यह आयोग अवैधानिक निकाय बन गया है। अवैधानिक होने के कारण इसको समय समय पर कौन सा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसको और कार्य के लिए यह किया जा रहा है। और यह जो कार्य करता है ये उन सफाई कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी जितने भी सफाई करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बारे में ये बात करता है, उनके उत्थान के लिए बात करता है, उनके लिए सरकार कैसे कैसे कार्य करें उसके लिए सिफारिशें करता है और बताता है कि अगर इस तरीके से हम कुछ आधुनिकता अपनाएंगे तो ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं इनके अंदर जो बीमारी फैलती हैं, इनकी जो इसके कारण सफाई के कारण बहुत सारे बीमार होकर के डेथ भी हो जाती हैं, तो ये रेशो ना हो, इस तरह की घटना देखने को ना मिले, उसके लिए सिफारिशें करता है। तो कौन कौन से कार्य करते हैं सफाई कर्मचारी आयोग? क्या क्या कार्य है इसका? मुख्य कार्य है इसका सफाई कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाओं की सिफारिश करना। सबसे महत्वपूर्ण है, उनके लिए कोई योजना लाइए, उनको लाभ दीजिए। पहले से चल रही योजनाओं का क्या करना? अध्ययन करना, और अध्ययन करने के बाद ये नोटिस करना कि उनमें क्या कमी है, किस तरीके से फॉल्स हो रही है, क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है उन कर्मचारियों को, उसका मूल्यांकन करके वो सरकार के सामने रखना। सफाई कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों की जांच पड़ताल करना और मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से मेला धोना। अरे जाते ना, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह हाथ से सफाई कर रहे होंगे, इवन जो गटर होता है गटर के अंदर उतर कर भी वो साफ कर कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथाएं हैं कि प्रथा रोकने वाली, इसका निषेध करना है, इसकी जगह हमें आधुनिकता का अपनानी है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग करना है। पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करना। अर्थात यहाँ अगर एक पॉइंट ये जो लिखा है यहाँ डैश नहीं लगा है, तो ये पुनर्वास अधिनियम 2013 जो है उसके माध्यम से भी इसका कार्यान्वयन करना है, ताकि वहां पर जो ये लोग
कहाँ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अगर ये गंदगी में रह रहे तो इनको सही से रहे, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए भी ये कार्य करता है। देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंकों में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड रखना, इसके लिए भी ये कार्य करता है। यह आयोग देश में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रही इस पॉइंट की खबरें, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी क्लास है, शॉर्ट है, आराम से आप देख सकते हैं। और ये रही 25 मई को जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम है उसको लेकर के नंदनी आईएएस टॉप 100 जो खबरें, उसके लिए एक करंट अफेयर सेशन चल रहा है, जो कि जनवरी 2024 से लगा करके अप्रैल 2025 तक की होगी। अर्थात कुल आपको 16 वीडियो मिलेंगे, 16 क्लासेस मिलेगी 16 क्लासेस मिलेगी, और इन 16 ही क्लासेस की आपको मिलेगी, 16 क्लासेस में पूरी तरह से जो आपके प्रीलिम्स है उनकी पूरी तैयारी मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंदनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पाइए, 16 क्लासेस देखिए और प्रीलिम्स पास करिए। इसी थीम के साथ ये क्लासेस चल रही हैं, जहां आपको जनवरी मंथ की करवा दी गई हैं, फरवरी मंथ की करवा दी गई हैं, अब नेक्स्ट मंथ की आने वाली हैं, उसके ऊपर काम जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, और क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो जाइए वीडियो में, प्लेलिस्ट में, और जा करके देखिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। और नंदनी आईएएस के ये जो क्लासेस चल रही हैं इसके बारे में आप बताएं कैसा लग रहा है आपको। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।